आपका दोस्त घनश्याम लोधिया आपके लिए लेकर आया हूँ बी फार्मेसी का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर में हम पढ़ते हैं इसको। इसका सब्जेक्ट कोड है BP 401T। ठीक है, इसमें हमने पहले एक वीडियो में हमने पढ़ लिया है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। उसके पांचों हमने कंपाउंड हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट। हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी की डेफिनेशन भी उसमें पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे उसमें आने वाले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ओके चलिएगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब कोई कंपाउंड है वो प्लेन पोलराइज लाइट, देखिएगा हमने कंपाउंड को प्लेन पोलराइज लाइट दी तो वो क्या कर रहा है उस पीपीएल लाइट को, मतलब एक लाइट दी सिंपल सी मान लीजिए, तो उस लाइट को क्या कर रहा है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, वो रोटेट करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऑप्टिकली एक्टिविटी कहलाती है। मतलब ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिविटी कहलाती है और उसकी जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है। मतलब any substance that rotate plane polarized light, any substance that rotate प्लेन पोलराइज लाइट, ये पीपीएल लाइट होती है, इज ऑप्टिकली एक्टिव, वो क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। एंड इट्स फिनोमिना इज कॉल्ड द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये फिनोमिना मतलब ये घटना क्या कहलाएगी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाएगी। ओके सिंपल सा। यहाँ पर देखिएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या क्या दर्शाता है? रोटेशन दर्शाता है प्लेन पोलराइज लाइट का। अब लेफ्ट साइड भी रोटेट कर सकता है और राइट साइड भी कर सकता है। ओके, तो अगर एनी सब्सटेंस रोटेट पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज लाइट, ओके, को रोटेट करना दोनों होता है, या तो राइट साइड करेगा या तो लेफ्ट साइड करेगा। राइट साइड करेगा या लेफ्ट साइड करेगा, तो अगर राइट साइड का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड लेफ्ट साइड मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इस साइड, मतलब क्या बोलते हैं राइट साइड का मतलब हो गया इस साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया घड़ी की दिशा में, और लेफ्ट साइड का मतलब हो गया घड़ी की विपरीत दिशा में है लेफ्ट साइड डायरेक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से डायरेक्शन ये क्या करता है? रोटेशन करता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? अगर वो राइट साइड रोटेशन कर रहा है तो उसको बोलेंगे कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, जब वो लेफ्ट साइड रोटेट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? लीवो रोटेटरी है, लीवो रोटेटरी। ठीक है, और उसको हम डिनोट किससे करेंगे? ठीक है, उसको डिनोट करेंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे डी है और या फिर प्लस चार्ज लगाएंगे, प्लस लगाएंगे यहाँ पर आगे, या फिर डी लगाएंगे, स्मॉल डी है, याद रखना स्मॉल डी है। या इसको डिनोट किससे करेंगे? एल लगाएंगे, मतलब लीवो रोटेटरी को किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एल से या फिर माइनस से। ओके, यहाँ देखिएगा एक एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने लिया है ग्लिसरल्डिहाइड और ग्लिसरल्डिहाइड। यहाँ पर हमने प्लस इसलिए लगाया है क्योंकि प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड घुमाने का काम कर रहा है, ये प्लस ग्लिसरल्डिहाइड। तो उसका नाम के आगे प्रीफिक्स हम लगा देते हैं, उसका नाम ही हो जाता है कि प्लस ग्लिसरल्डिहाइड या डी ग्लिसरल्डिहाइड। ओके, इसका हो गया माइनस ग्लिसरल्डिहाइड मतलब ये जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड घुमाएगा। ओके, लेकिन अब देखिएगा यहाँ पर हमने लिखा है अल्फा कोष्टक, अल्फा यहाँ पर अल्फा कोष्टक। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रोटेशन। आगे हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक रोटेशन में क्या होगा। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा ये आएगा प्लस 8.7 डिग्री, इसमें आएगा प्लस माइनस 8.7 डिग्री, यानी कि दिस इज क्या होता है? रोटेट सेम अमाउंट। यहाँ पर देखिएगा इनांसियोमर रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन सेम अमाउंट बट अपोजिट डायरेक्शन। क्या करता है? एनांसियोमर रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, यहाँ पर लिखा है प्लेन पोलराइज लाइट इन सेम अमाउंट, मतलब देखिएगा 8.7 सेम अमाउंट बट अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक प्लस में घुमा रहा है तो एक माइनस में घुमा रहा है। ठीक है,
अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसे बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब इन दोनों को हम इनांसियोमर कहा है, इन दोनों को हमने क्या बोला, इनांसियोमर। तो इनांसियोमर मतलब क्या होता है, हम अगली वीडियो में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं इनांसियोमर क्या होते हैं। इनांसियोमर देखिएगा, यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ मैं पहले, ये स्टार मार्क लगा है इसमें, इसका मतलब है ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट पर जो कार्बन है वो क्या है, किरेल कार्बन है। किरेल कार्बन का मतलब होता है चारों ग्रुप, जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो वो किरेल कार्बन है, ठीक है। हाँ, जिसके चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, किरेल कार्बन है। ओके, दिस इज द किरेल कार्बन। अब किरेल कंपाउंड भी कहलाएगा, जब कार्बन किरेल है तो ये मतलब क्या होता है, कंपाउंड, किरेल कार्बन कंपाउंड कहलाएगा। ओके, अब देखिएगा हमने बोला कि इनांसियोमर, इनांसियोमर का मतलब होगा ऐसे किरेल कंपाउंड दो जो कि, देखिएगा इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है, ये आपस में मिरर इमेज है। अगर इसको हम इस तरीके से डिनोट करें, ये देखिएगा दिस इज द, आप ये मिरर इमेज है दोनों, है ना। तो मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोज, ठीक है। इनांसियोमर का मतलब होता है दो कंडीशन होती है, एक तो वो होना चाहिए मिरर इमेज होना चाहिए, दूसरा सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। मतलब इसको उठाकर मैं इस पे रखता हूं ना, तो ये एक दूसरे को पूरा ढक लेगा तो सुपर इम्पोज, अगर नहीं ढक पाएगा तो नॉन सुपर इम्पोज। ओके, तो ये जो होता है इनांसियोमर मतलब क्या होता है, मिरर इमेज प्लस नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब एक दूसरे को ढक नहीं पाता। अगर इसका एक वो देखें, देखिएगा ये OH है, OH को इस हम ढक्कन से डिनोट करते हैं, इसको उठाकर, ये पूरे को उठाकर अपन ने यहाँ पर रखा इस पे, तो यहाँ देखिएगा इसका जो पहले वाला OH है वो लेफ्ट राइट साइड है, जबकि ऊपर वाला जो है वो लेफ्ट साइड हो गया, तो एक दूसरे को ढक नहीं पा रहे हैं। अगर वो इस तरह से होता तो ढक पाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको उठाकर इस पे रखते हैं, मतलब ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है। ओके, तो दिस इनांसियोमर आर क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो जनरली हम देखते हैं कि एनांसियोमर ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं, शो करते हैं। एक लीवो रोटेटरी होता है और एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे देखा कायरलिटी हमने समझ आ गया कि किरेल कार्बन क्या होते हैं। किरेल कार्बन मतलब जिसके चारों ग्रुप 1 2 3 4 चारों ग्रुप जो हैं वो सिंगल बॉन्ड से बंधे होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड से ही बॉन्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए, चारों ग्रुप जो होने चाहिए वो क्या होने, डिफरेंट होने चाहिए एक दूसरे से। ओके, तो ये हो जाते हैं किरेल कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। अब हमको देखना है कि हमने देखा कि रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं। अब देखिएगा जो, अगर देखिएगा पॉइंट है कि जो रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, रोटेट करता है PPL लाइट को, वो क्या कहलाता है, ऑप्टिकली एक्टिव। वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है, एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। लेकिन जो और नहीं कर पा रहा, जो रोटेट नहीं कर पा रहा, जो नॉट रोटेट PPL, वो उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अगर कोई कंपाउंड जो है वो रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है। देखिएगा ये रोटेट कर रहा है प्लस साइड, ये रोटेट कर रहा है माइनस साइड। ओके, तो ये दोनों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। यदि इनमें से कोई ऐसा होता जो रोटेट नहीं कर पा रहा होता तो वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। इसमें बहुत सारे होते हैं, एग्जाम्पल इसका ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का मीजो भी होता है, ठीक है। मतलब इंटरनली तो रोटेशन होता है, लेकिन दोनों का जो पूरे कंपाउंड का मिलाकर रोटेशन क्या होता है, 0 हो जाता है। या पर दूसरी कंडीशन क्या होती है, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर मतलब होता है मतलब दोनों का 50% अपन ने मिक्सचर रहेगा, ठीक है। तो वो एक प्लस में कर रहा है, एक माइनस में कर रहा है, तो दोनों का नेट जो रोटेशन है लाइट का वो क्या हो जाएगा, 0। ओके, चलिए देखते हैं किस प्रकार से बताना चाहता हूँ।
अब हम पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ, ये अमाउंट ऑफ रोटेशन डिपेंड किस पे करती है। ओके 5 पॉइंट होंगे, अमाउंट ऑफ रोटेशन किस पे डिपेंड करती है वो चीज हम देखेंगे। ओके तो दिस इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन डिपेंड ऑन, क्या होगा अगला पॉइंट क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करती है, पहला नंबर होता है वेवलेंथ, किस पे होती है वेवलेंथ, दूसरा होता है टेम्परेचर, तीसरा होता है सॉल्वेंट, चौथा होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट इन पाथ लेंथ, पाथ लेंथ मतलब जो पाथवे है ना जिस पे लाइट जा रही है, लाइट पास हो रही है ना, उस पर ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो ज्यादा रोटेशन बताएगा। ठीक है, यहाँ पर 5वां पॉइंट होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, जो हमने सैंपल लिया है ना, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब जो स्ट्रक्चर अगर लीवो रोटेटरी है तो वो क्या करेगा, लेफ्ट साइड रोटेशन करेगा, या फिर अगर वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो राइट साइड रोटेशन करेगा। ये स्ट्रक्चर हो गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब जितने ज्यादा नंबर होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उस लाइट की रेंज में आएंगे। ओके लाइट हमने पढ़ी है, ठीक है, लाइट हमने पढ़ी, मतलब लाइट हमने फोकस मारा तो इसमें जो होता है जितने नंबर जो होते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर जो आया तो ठीक है, जितने लाइट के कांटेक्ट में आएंगे उतने ही तो वो क्या करेंगे, शो करेंगे, बाकी ऊपर वाले नीचे वाले करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर होता है जितने मॉलिक्यूल पास उसके लाइट की रेंज में आते हैं उसमें से वो डिपेंड करता है। ठीक है, सॉल्वेंट, इसमें जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं सैंपल प्लस सॉल्वेंट का, तो ये जो सैंपल प्लस सॉल्वेंट का मतलब सॉल्वेंट एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट का यूज करना पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होना फिक्स, क्या रखना पड़ता है, फिक्स रखना पड़ता है, इसका टेम्परेचर हमको फिक्स रखना पड़ता है, या फिर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रखना पड़ता है, मतलब कोई कंपाउंड इतना टेम्परेचर चाहिए, किसी के लिए दूसरा टेम्परेचर चाहिए, ये होता है। ठीक है, वेवलेंथ मतलब कितनी लेमडा हम दे रहे हैं, मतलब कितनी एनर्जी हम दे रहे हैं उसमें। ठीक है, कितनी एनर्जी की लाइट हम दे रहे हैं वो भी डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल लाइट। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज हो गई। अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक रोटेशन क्या है और पोलैरोमीटर क्या है, पोलैरोमीटर ठीक है से क्या यूज करते हैं। ठीक है, ओके सबसे पहले हम लिखते हैं कि पोलैरोमीटर क्या है। पोलैरोमीटर क्या करता है, पोलैरीमीटर क्या होगा, अब देखिएगा, पोलैरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को डिटर्मिनेशन करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड डिटरमाइन करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इसको चित्र बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। ये होता है अपना लाइट सोर्स से अपना क्या निकला है, ठीक है, ये निकलता है डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट, ये लाइट जो है ना वो मल्टी डायरेक्शन कहाँ है, मल्टी डायरेक्शन में है, आपको दिख रही है, दिस इज मल्टी डायरेक्शन में इसने ये लाइट दी। ठीक है, मल्टी डायरेक्शन में लाइट दी, फिर इसको लाइट को एक पोलराइजर से गुजारा, किससे गुजारा, पोलराइजर से, इसको पोलराइजर से गुजारा, तो ये इसमें क्या होता है, पोलराइजर से गुजारा तो ये जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, वो पीपीएल लाइट बन गई। क्या बन गई, पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गई। उसको अपन ने मतलब क्या होता है, सैंपल से गुजारा, सैंपल ट्यूब से गुजारा, दिस इज द सैंपल ट्यूब। ठीक है, सैंपल ट्यूब से गुजारा, इस सैंपल ट्यूब जो होती है इसमें सैंपल भरा होता है। ओके, फिर इसके बाद जो होती है वो क्या होती है, देखिएगा, ये जो है वो अपने पाथ से क्या हो जाएगी, भटक मतलब क्या होता है, रोटेट हो जाएगी। देखिएगा, दिस इज द रोटेशन फॉर्म। ठीक है, रोटेशन फॉर्म फिर से जो पोलराइजर से गुजारेंगे एंड
फिर से जो रोटेशन अब आएगा एनालाइजर, ठीक है, दिस इज द एनालाइजर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जिस एनालाइजर होता है। अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज है, अपन नेम लिख देते हैं, जिस सो क्या होता है, ये आपका लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स होता है, ठीक है। लाइट सोर्स को क्या बोलते हैं, हमने ले लिया सोडियम लैंप, क्या ले लिया, सोडियम लैंप, लाइट सोर्स में क्या ले लिया हमने, सोडियम लैंप ले लिया। इसने क्या दी, इसने बहुत सारी लाइट क्या दी, ये मल्टी डायरेक्शन में लाइट दी, ठीक है। इसको हमने प्लेन पोलराइजर से निकाला, ये पोलराइजर से निकाला, तो इसने क्या किया, प्लेन पोलराइज लाइट बनाई, क्या बनाई, प्लेन पोलराइज लाइट फॉर्म कर दी, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट का फॉर्मेशन कर दिया। ये कहाँ गई, ये गई सैंपल ट्यूब में, क्या गई, ये सैंपल ट्यूब में गई, सैंपल ट्यूब में गई है, जिसकी लंबाई होती है 1 डेसीमीटर, हाँ ठीक है। डिफरेंट लंबाई भी होती है, ठीक है, डिफरेंट उसके लिए, ठीक है। तो अभी हम मान लेते हैं, ठीक है। सैंपल ट्यूब जो है, सैंपल ट्यूब में जो होता है, देखिएगा सैंपल ट्यूब में जो है हमने भरा, सैंपल भरा, ओके। तो सैंपल में हमने भरते हैं इनांसियोमर्स। अब वन टाइप इनांसियोमर भरेंगे, क्या, वन टाइप, ये सैंपल में हमने क्या लिया, वन टाइप इनांसियोमर भरेंगे, ठीक है। फिल करेंगे इनांसियोमर, फिल कर दिया, ओके। ये जो हो गई वो क्या कर दिया, यहाँ पर देखिएगा ये जो लाइट है उसने क्या होता है, राइट साइड रोटेशन दिखाया, क्या दिखाया, राइट साइड रोटेशन दिखाया। ये सीधी थी और टेढ़ी हो गई, राइट साइड की तरह झुक गई, तो राइट साइड रोटेशन दिखाया। फिर इसको ये कहाँ गई, फिर से पोलराइजर के पास गई, पोलराइजर ने, ठीक है, जो नॉइस था उसको हटा दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा फिर होता है एनालाइजर, क्या होता है, एनालाइजर क्या होता है, मेन जो होता है वो एनालाइजर होता है, जो कि एनालाइज करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये जो होता है, ये जो आपका राइट साइड है, तो ये जो कोण जितना बना है, जो अल्फा, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ रोटेशन बना है, वो जो होता है डिग्री ऑफ रोटेशन, वो एनालाइजर क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है, क्या कर देता है, एनालाइजर क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, ओके। चाहे जेड बना लो चाहे एस बना लो, ठीक, यहाँ पर एनालाइजर, ठीक है, ये राइट साइड रोटेशन को, ठीक है। अब देखिएगा तो यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम लैंप हुआ, सोडियम लैंप ये होता है इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम है पूरा, है ना। तो यहाँ पर होता है जो अपना सोडियम लैंप से मल्टी डायरेक्शन में जो लाइट निकली, उससे पोलराइजर ने पीपीएल में बदल दिया। जो वन टाइप ऑफ एनांसियोमर जो हमने फिल किया है, उसने क्या किया, सैंपल ट्यूब में उससे गुजरी, ये गुजरी, तो यह रोटेट हो गई, फिर से पोलराइजर एंड फिर एनालाइजर ने ये डिग्री ऑफ रोटेशन डिटेक्ट कर लिया, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ रोटेशन डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। तो हमको क्या लगा, ये राइट साइड रोटेशन है, तो राइट साइड रोटेशन क्या दर्शाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यदि ये क्या होगा, लेफ्ट साइड रोटेशन भी हो सकता है, ठीक है, लेफ्ट साइड रोटेशन भी हो सकता है। तो वो लेफ्ट साइड रोटेशन मतलब क्या होगा, इसमें क्या भरा गया होगा, लीवो रोटेटरी भरा गया होगा, है ना। तो ये सिस्टम होता है। अब देखिएगा हम देखते हैं कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है। तो स्पेसिफिक रोटेशन इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन इज द it is the amount of rotation, it is the amount of rotation होता है बाय किसके द्वारा होता है, सैंपल के द्वारा, बाय 1 ग्राम ऑफ
1 gram of sample in 1 ml of solvent fill in the ट्यूब, कौन सी ट्यूब? सैंपल ट्यूब, एंड सैंपल ट्यूब विथ क्या हो गया? विथ क्या हो गया? स्पेसिफिक चीजें, कुछ स्पेसिफिक चीजें, ठीक है, विद इन द पाथ लेंथ है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है स्पेसिफिक ट्यूब में, ठीक है, विथ फिल इन ट्यूब विथ स्पेसिफिक, क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक टेम्परेचर, दूसरा वेवलेंथ, और एंड स्पेसिफिक ही सॉल्वेंट लेना है, एंड सॉल्वेंट, ठीक है, इसमें सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये डिग्री अमाउंट ऑफ रोटेशन जो बाय होता है बाय द 1 ग्राम ऑफ सैंपल इन 1 ml ऑफ सॉल्वेंट फिल इन ट्यूब। ट्यूब जो होती है, ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? ट्यूब की हमने लंबाई क्या होती है? 1 डेसीमीटर, क्या होता है? ट्यूब विथ लंबाई क्या होता है? ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? 1 डेसीमीटर। लंबाई क्या होती है? लेंथ कितनी होती है? लेंथ क्या होगी? लेंथ जिसकी होगी लेंथ 1 डेसीमीटर, क्या होगी? ट्यूब लेंथ कितनी होगी? 1 डेसीमीटर विथ स्पेसिफिक टेम्परेचर, सॉल्वेंट एंड वेवलेंथ पर स्पेसिफिक रोटेशन दर्शाएगा, मतलब, ठीक है। इतना ग्राम, यहाँ देखिए अब क्या बोला मैंने कि 1 ग्राम ऑफ सैंपल भरो, 1 ग्राम सैंपल प्लस 1 ml सॉल्वेंट। यहाँ पर क्या होना? 1 ग्राम सैंपल 1 ml सॉल्वेंट, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी? वो लंबाई होगी 1 डेसीमीटर, ओके, 1 डेसीमीटर इसकी क्या होगी? लंबाई होगी। एंड यहाँ पर स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ये लाइट है, पीपीएल लाइट, उसकी वेवलेंथ जो होगी स्पेसिफिक होगी, एंड स्पेसिफिक सॉल्वेंट में ही मिक्स होगा वो करना, ठीक है। तो जब स्पेसिफिक रोटेशन दर्शाएगा। अब आता है फॉर्मूला ऑफ द स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखिएगा स्पेसिफिक रोटेशन को इस तरीके से दर्शाते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर लैम्डा बराबर अल्फा एल इंटू सी। यहाँ पर देखिएगा ये जो है आपका होता है, तो स्पेसिफिक रोटेशन बराबर ये, दिस इज द स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। तो देखिएगा ये जो है पूरा क्या होता है? ये दर्शा रहा है, क्या होता है? स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। लेकिन ये क्या दर्शा रहा है? ये जो है अल्फा, ये भी अल्फा क्या दर्शा है? स्पेसिफिक रोटेशन। लेकिन ये दर्शाता है ऑब्जर्व डिग्री ऑफ रोटेशन, क्या दर्शाता है? ऑब्जर्व डिग्री ऑफ रोटेशन, मतलब कितनी डिग्री, यहाँ पर डिग्री तो आएगा ना, यहाँ पर डिग्री आएगा, कितनी डिग्री रोटेशन किया है वो क्या है? अल्फा है, वो दर्शा रहा, ठीक है। अब ये क्या आएगा? दिस इज द कंसंट्रेशन, दिस क्या आएगी? कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? सैंपल की। क्या यूनिट होगी इसकी? कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल की ग्राम पर ml, मतलब हमने ml लिखा था, मतलब मिलीलीटर, ml मतलब मिलीलीटर, ये क्या आ गई? इसकी यूनिट हो गई, मिलीलीटर मतलब इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद एल मोर क्या होता है? पाथ लेंथ कितनी होती है? ये देखिएगा पाथ लेंथ मतलब इसकी जो पाथ लेंथ, ये जो पाथ पे जो गमन करेगी ना, ये हो गई पाथ लेंथ, है ना। इसको हम बोलेंगे पाथ लेंथ, है ना। तो पाथ लेंथ बराबर ये, ठीक है, इसको हम एल से दर्शाएंगे, ठीक है। इसको हम एल से दर्शाएंगे पाथ लेंथ, कितनी पाथ लेंथ। पहले हमने कितनी दी थी? स्पेसिफिक रोटेशन में 1 डेसिमल। तो हमें क्या होता है? इसकी यूनिट किसमें होगी? डेसीमीटर
मीटर है ना, तो डेसीमीटर में इसकी होगी डीएम में। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये हमने पढ़ लिया कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है। स्पेसिफिक रोटेशन यहाँ पर हमने सैंपल भरा तो स्पेसिफिक रोटेशन बराबर क्या होता है, ऑब्जर्व डिग्री ऑफ रोटेशन अपॉन पाथ लेंथ इनटू सैंपल ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, सैंपल ऑफ कंसंट्रेशन। अब हम देखते हैं एग्जांपल, जो थोड़े से एग्जांपल देखते हैं इसमें से। देखिएगा अब देखना, अब देखिएगा कि यहाँ पर कुछ जो होते हैं मीजो कंपाउंड जो होंगे, हमने बोला कि कुछ ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, कुछ ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यहाँ देखिएगा हमने ले लिया मीजो, एग्जांपल ले लिया मीजो टार्टरिक एसिड। क्या ले लिया, मीजो टार्टरिक एसिड एग्जांपल में, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर देखिए मीजो टार्टरिक एसिड जो होता है वो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब POS, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब हाफ जो देखिएगा यहाँ इसके जैसा ये है, इसके जैसा ये है, इसके जैसा ये है। मतलब अगर बीच में अपन ने यहाँ पर क्या रख दिया, बीच में अपन ने मिरर रख दिया तो वो इसी जैसा दिखेगा। ओके, तो ये जो मिरर इमेज होती है हाफ, मीजो मतलब होता है मिरर इमेज ऑफ हाफ। हाफ कंपाउंड मिरर इमेज होता है आधा, आधा आधे का अगले आधे का जो क्या होता है मिरर इमेज होता है। ठीक है, ये मीजो टार्टरिक एसिड कहलाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें पीएस पाई जाती है। इसमें क्या होता है, ये किरेल कंपाउंड होता है और एक और किरेल कंपाउंड होता है, मतलब दो किरेल कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं इसमें, क्या होते हैं, दो किरेल कंपाउंड होते हैं, दो किरेल कंपाउंड होते हैं, किरेल कार्बन होते हैं, तो किरेल कार्बन होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एक क्या होता है, अगर एग्जांपल देखा जाए, एक अगर पॉजिटिव रोटेशन कर रहा है और एक यदि नेगेटिव रोटेशन कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो नेट रोटेशन जो होता है, नेट रोटेशन जो होगा वो क्या होगा, नेट रोटेशन इज क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेट रोटेशन इज जीरो, मतलब एक ने लेफ्ट साइड रोटेट किया, एक ने राइट साइड रोटेट किया, लेकिन बराबर जो हमने जो बात लिखी थी ना सैंपल में, तो उसने क्या किया, बराबर नेट जीरो कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्या करते हैं, ये क्या करें, ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा, इनएक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। अब देखिएगा अगला एग्जांपल देखिएगा, यहां पर हैगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का एक और एग्जांपल। यहां पर देखिएगा ले लेते हैं लैक्टिक एसिड का। ठीक है, लैक्टिक एसिड का ये एग्जांपल आपको जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड का जो हम एग्जांपल लेते हैं वो जरूरी रहता है। ठीक है, ठीक है, यहां पर देखिएगा COOH CH3 OH H। ओके, अगला इसका आइसोमर बना लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एनांसियोमर। जब उसी का मिरर इमेज हो तो क्या कहलाता है, एनांसियोमर कहलाता है। ओके, दिस इज द लैक्टिक एसिड है। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो कहलाएगा वो डी लैक्टिक एसिड कहलाएगा, डी लैक्टिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या लगे, ओके पूरा ही लिख लेते हैं, नहीं आप कंफ्यूज हैं, लैक्टिक एसिड। और ये क्या कहलाएगा, एल लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो एल लैक्टिक एसिड और डी लैक्टिक एसिड में देखिएगा, यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या होता है, एक किरेल सेंटर है। ठीक है, अब यहां देखिएगा डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ये क्या है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब राइट साइड घुमाने वाला है, और ये क्या होता है, लेफ्ट साइड घुमाने वाला है। ठीक है, तो दिस इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एनांसियोमर। मतलब एनांसियोमर क्यों, मतलब क्यों, ये जो दोनों क्या है, मिरर इमेज है बट नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो दिस कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, एनांसियोमर,
इनांसियोमर्स हो गए। ठीक है, तो इनांसियोमर क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं? हाँ दर्शाते हैं। ओके, लैक्टिका हमने देख लिया। अब देखिएगा, यदि अब दूसरी कंडीशन है, यदि सैंपल जो हमने लिखा था सैंपल ट्यूब में, यदि इसका सिर्फ यही लिया 100%, तो 100% अगर ये लिया तो क्या देगा? लीव डेक्स्टर रोटेटरी, हमको पता चल जाएगा कि यही है। ठीक है, यदि हमने ये वाला 100% अगर उसमें फिल कर दिया तो इसका मतलब ये हमको पता क्या चलेगा कि ये लीव रोटेटरी है। लेकिन अगर हमने इसको 50% फिल कर दिया एंड इसको 50% फिल कर दिया, मतलब इन दोनों को अगर 50-50% ले लिया सैंपल में, और इसको क्या बोलेंगे आप? इनांसियोमर तो है, लेकिन इन दोनों आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे? रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे? रेसमिक मिक्सचर। मतलब सेम अमाउंट में दो आइसोमर्स जो होंगे सेम अमाउंट में अगर प्रेजेंट हों तो उसको क्या बोलते हैं? उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? रेसमी मिक्सचर बोलते हैं। अब देखिएगा, ये रेसमी मिक्सचर हो गया ना। अब इस सैंपल, ये हमने सैंपल ट्यूब में भरा है, तो हमको नेट रोटेशन कितना मिलेगा? नेट रोटेशन इसका भी क्या बोलेगा? नेट रोटेशन इज 0। क्या मिलेगा? नेट रोटेशन इज 0। अल्फा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, तो नेट रोटेशन कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। क्यों? अगर 50-50 क्वांटिटी, 50% दोनों की सेम रेसमी मिक्सचर को हमने फिल किया तो हम देख सकते हैं कि एक जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, लेकिन तब भी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शा रहा। इसका कारण क्या होता है कि वो प्योर फॉर्म में नहीं है। ओके, हमको ये पता चल जा रहा, मीजोफॉर्म से हमको ये पता चला कि वो रोटेशन तो दर्शाता है, लेकिन वो आपस में क्रॉस कर देते हैं, इंटरनली क्रॉस हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर को क्रॉस कर देता है, रोटेशन क्रॉस कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म खत्म हो जाता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे इनांसियोमर और डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, कायरलिटी क्या होती हैं, और प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह वगैरह, इस सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ाएंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।